साथियों नमस्कार। मेरा नाम है आरपी गौतम। आइए आज बात करते हैं महाकुंभ के बारे में। साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि महाकुंभ में भारी भीड़ हुई है कि नहीं। लेकिन इस महाकुंभ में जो भीड़ की जो जनसंख्या बढ़ करके आई है, क्योंकि वो 144 साल के बाद, साथियों 144 साल के बाद जब ये महाकुंभ आता है, इस महाकुंभ की जो शुरुआत है वो किसने की? महाकुंभ की शुरुआत एक महात्मा बुद्ध जी के चेला रह चुके उन्होंने शुरुआत करी थी। उनका नाम शायद मैं भूल रहा हूं। उन्होंने शुरुआत किया था। ये महाकुंभ होता क्या है? आज आस्था के नाम पर लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। साथियों मैं कहूंगा, क्योंकि आज लोगों के अंदर जो डर है, इस डर को लेकर के लोगों के अंदर तरह तरह की भावनाएं व्याप्त हैं। क्योंकि लोगों के अंदर किताबी नॉलेज है और किताबी नॉलेज के माध्यम से ही आगे बढ़ रहा है। आइए हम लोग पढ़ लिख करके भी सही चीज नॉलेज न कर पाए, क्योंकि ईश्वर को हम जान लिए, किसी ने हमको बताया, लेकिन ईश्वर पे हमने चर्चा नहीं की, हमने विचार नहीं किया। विचार करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो शायद सही मार्गदर्शन हमको हम लोगों को मिल पाता। आज आस्था के नाम पर लोगों को सिर्फ परेशान किया जा रहा है, लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। आज आप ही के बीच के लोग जो महात्मा बने हुए हैं, जिनको महंत कहा जाता है, संत कहा जाता है, ऐसे लोग, हमारे लोग जैसे लोग, आस्था में डूबे हुए लोग जाकर के कुंभ में, भगदड़ में वो ईश्वर को प्राप्त हो गए। अब किसी की बहन होगी, किसी का भाई होगा, किसी को पिता होगा, किसी के बच्चे होंगे, बिलख रहे होंगे। सोचिए। और हमारे ही बीच के लोग, एक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है, वो बोल रहा है कि लोग मरे नहीं है, उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है। समझने वाली बात है। अरे मोक्ष प्राप्त करना था तो आप भी तो आए थे, आप भी मोक्ष प्राप्त कर लेते। क्या जरूरत है भाई? आवागमन से रहित ही होना है तो मोक्ष प्राप्त कर लेते आप भी। लेकिन आप क्यों चले गए? ये सवाल है लोगों के पास में। आओ, मैं यही कहूंगा, मेरा संदेश है कि अगर आप ईश्वर को मानने वाले हैं तो ईश्वर के बारे में पहले जानकारी करो। ईश्वर है कौन? जो ईश्वर का जानकार है ना, सच्चाई ये है, जो ईश्वर को जानने वाला व्यक्ति है वही लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। आप समझिए कि मंदिर में बैठा हुआ व्यक्ति वो ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानता, उसको पता है कि ईश्वर है ही नहीं, और वो मंदिर पे हमारे जैसे लोगों को लूटता है। आखिर मंदिर है, उसके अंदर भगवान है, तो भगवान को ताला बंद करके रखने की क्या जरूरत है? भगवान तो हर जगह है ना। आप जरा दिमाग लगा कर सोचिए कि भगवान तो हर जगह है, तो ताला बंद करने की क्या जरूरत है? और उसी में आप ही जैसे, हमारे जैसे बीच के लोग उसी से मूर्ति चुरा लेते हैं, भगवान को ही चुरा लेते हैं, और भगवान खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? ये सीधा सीधा आपके मुंह में तमाचा है कि ईश्वर को जानने वाले व्यक्ति ही आपको मूर्ख बना रहे हैं। अरे ईश्वर अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा तो आपकी रक्षा क्या करेगा? समझो। लोगों को बहकावे मत जाओ, तुरंत मेरी बातों पे मत जाओ। ईश्वर के बारे में जानो, ईश्वर है क्या चीज। ईश्वर आपसे कुछ मांगता नहीं है, कुछ नहीं मांगता। समझने वाली बात है आपको। सिर्फ समझिए, सिर्फ लोगों को भगवान का डर दिखाकर किसी आपको ठगा जा रहा है। आज आप देख रहे हैं झूठ की चारों तरफ जय जयकार हो रही है, हर जगह झूठ। रातों रात सरकारें गिर जाती हैं, रातों रात सरकारें बन जाती है। लोग बिकाऊ लोग हैं, सही रेट दीजिए, लोग बिक जाते हैं। ठीक है। आज भगवान के नाम पर ही लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि भगवान के नाम पे बेवकूफ मत बनो। अगर आपको जानकारी ही करना है तो आत्मज्ञान खुद करिए। आप साधना करिए, संयम करिए, नियम करिए। इनके द्वारा आप
परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं, ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। तो जो आपका अनुभव कहता है उसी का आधार पर चलिए। जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा है कि बुद्धि का इस्तेमाल करो, आपकी बुद्धि क्या कहती है, आपका ज्ञान क्या कहता है, उसके आधार पे चलो। और लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोगों को समझने की जरूरत है। आओ, मैं आपसे यही कहूंगा कि सिर्फ ईश्वर को खोजो, जानकारी करो, जानकारी करने के बाद में उस तक पहुंचो। फालतू बेवकूफ मत बनो, ऐसे मत मरो, क्योंकि ये जीवन में मरने के लिए नहीं मिला, कुछ करने के लिए मिला है। आइए कुछ करके जाओ। लोगों के बनी बनाई रास्ते पर मत चलो, अपना रास्ता खुद बनाइए। अप दीपो भव, ऐसा उन्होंने कहा है, महात्मा बुद्ध ने कहा है। उनके बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो सही मार्गदर्शन मिलेगा। नमस्कार।